राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदास जी शिवन्या चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो भी है बहुत खास, क्योंकि आज मैं आपको वीडियो में सुनाने वाली हूँ श्री कृष्ण और बलराम की एक बहुत ही प्यारी सी कथा, जिसमें क्रोध को शांति से जीतना सिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से कैसे सिखाया क्रोध को शांति से जीतना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कथा। वर्षा के बाद मौसम बहुत लुभावना और मनभावन हो गया था। बादल छट गए थे। पूर्वाई हवा से समूचे वातावरण में शीतलता प्रवाहित कर रही थी। धूप छांव का सुखद संगम था। दोपहर समाप्त होने को थी। श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक, अग्रज बलराम एवं मित्र सात्विक से कहा, आज का मौसम तो वन भ्रमण करने का है। चलो आज वन विहार करेंगे। चारों तैयार हो गए और सघन वन में घूम घूम कर मौन मुखर प्रकृति का आनंद लूटने लगे। सबने मिलकर एक वृक्ष के नीचे वनभोज किया। आनंद का समय बीतने देर नहीं लगी। बातों ही बातों में कब संध्या गहरी रात्रि में बदलने लगी, पता ही नहीं चला। आसमान के खुले प्रांगण में तारों का एक एक करके आता देख सबने मिलकर विचार किया कि हम लोग नगर से बहुत दूर निकल आए हैं। रात गहरी और अंधेरी है। जंगल भी घना और बीहड़ है। अतः आज रात यहीं बिताई जाए। प्रातःकाल होते ही नगर को लौट चलेंगे। सभी ने रात्रि में विश्राम वट वृक्ष के नीचे करने का निश्चय किया और आपस में मिलकर तय किया कि 3 साथी सोएंगे और एक साथी पहरा देगा। इसी क्रम में प्रत्येक साथी एक एक पहर का पहरा देने लगे। पहले पहर में दारुक की बारी थी। श्री कृष्ण, सात्विक एवं बलभद्र गहरी नींद में सो रहे थे। दारुक पूरी तरह सतर्क, सावधान और चौकन्ने थे। थोड़ी देर बाद अट्टहास करता हुआ एक पिशाच प्रकट हुआ। पिशाच ने दारुक से कहा, आज तो मैं तुम चारों का भोजन करूंगा। बहुत दिनों से भूखा हूँ, बड़ा अच्छा पेट भरेगा। दारुक ने उपेक्षा से कहा, लेकिन मेरे रहते ये कभी संभव नहीं। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, ताकि आगे भी राहगीर सुरक्षित और निश्चिंत रह सकें। पिशाच और दारुक दोनों भिड़ गए। पिशाच और मानव शक्ति में कितना अंतर होता है। मानव को पिशाच से कैसे लड़ना चाहिए। दारुक इस जानकारी से अनभिज्ञ थे। दारुक ज्यों-ज्यों क्रोधातुर होकर झपटते थे, त्यों-त्यों पिशाच का बल बढ़ता जाता था और दारुक का बल घटता जाता था। क्रोध करते करते दारुक एकदम निर्बल हो गए और बलशाली पिशाच ने उन्हें दबोचकर दूर फेंक दिया। मार की चोट से दारुक मूर्छित हो गए। दूसरे पहर में सात्विक उठे। उन्होंने जब अपने साथी को बेहोश पड़ा देखा तो उनके क्रोध का पारावार न रहा। वे और भी क्रुद्ध हो गए। परिणाम वही हुआ। पिशाच के बढ़ते बल के आगे सात्विक देर तक ना टिक सके। वे भूमि पर निर्बल होकर गिर पड़े। अगली बारी बलदेव की थी। तीसरे पहर में वे जागे। उन्होंने अपने 2 साथियों को धराशायी देखा तो क्रोध के कारण उनका खून खौलने लगा। वे बलशाली तो थे ही, क्रोधावेश में उनका बल 2 गुना हो गया। वे पूरी शक्ति के साथ पिशाच से भिड़ गए। ज्यों-त्यों वे क्रोध करते जाते, उनका बल घटता जाता था और पिशाच का बल बढ़ता जाता था। अंत में अपने साथियों की भांति उन्हें भी थक हार कर परास्त होना पड़ा। चौथा पहर श्री कृष्ण का आया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो साथियों को मूर्छित पड़ा पाया और सामने खड़े ठहाका लगा रहे पिशाच को भी देखा। वे सब कुछ क्षण में ही समझ गए। पिशाच भयानक अट्टहास करते हुए कहने लगा, अब तेरी ही बारी है। तुझे भी तेरे साथियों की कतार में सुला दूं, तभी चारों को एक साथ खाकर अपना पेट भरूंगा। श्री कृष्ण की भौहों में एक क्षण के लिए बल पड़े, फिर ओठों पर हल्का सा स्मित झलका। वे सोच रहे थे, क्रोधी पिशाच को जीतने का उपाय क्या हो सकता है। फिर उपशम शस्त्र से ही इसे पराजित करना चाहिए। यह सोचकर शांत भाव से ही श्री कृष्ण पिशाच से बोले, अरे पिशाच, मुझे तो जीतना तेरे लिए सर्वथा संभव है। पिशाच बोला, अच्छे से अच्छे को भी मैंने मौत के घाट उतार दिया है, तू फिर किस खेत की मूली है। पिशाच का यह कहकर श्री कृष्ण पर झपटा
और श्री कृष्ण चुपचाप शांत खड़े अपनी जगह से थोड़ा सा हट गए, मुस्कुराते रहे। पिशाच हाथ पैर पर पटकता रहा। खड़े खड़े श्री कृष्ण पिशाच को शाबाशी देते हुए बोले, वाह, तू तो बड़ा बलवान है, तेरी शक्ति का कोई जवाब नहीं, तू सचमुच अपराजेय योद्धा है, शाबाश, वाह वीर वाह। ज्यो ज्यो श्री कृष्ण पिशाच की प्रशंसा करते हुए उसे शाबाशी देते रहे, त्यों त्यों पिशाच निर्बल पड़ने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। शांत भाव से खड़े श्री कृष्ण के साथ लड़ते लड़ते पिशाच को लगा कि जैसे कोई उसका बल छीन रहा है। अंततः लड़ता लड़ता वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा, संज्ञाहीन हो गया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों को होश में किया। तीनों साथियों ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या पिशाच भाग गया? नहीं, वह देखो घायल और बेहोश पड़ा है, श्री कृष्ण ने बताया। तीनों आश्चर्य से देखते हुए पूछने लगे, क्या तुमने उसे घायल किया है? हम तीनों को तो उसने धराशायी कर दिया था। श्री कृष्ण उन्हें समझाने लगे, देखो, बल के साथ शांति और धैर्य भी जरूरी होता है। क्रोध रूपी पिशाच शांति के खड़क जीता जाता है। क्रोध के बदले क्रोध करने पर शत्रु का बल बढ़ता है और शांति से उसका बल क्षीण होता है। हमें सदैव क्रोध को शांति से जीतना होगा, तभी हमारी जय और सामने वाले शत्रु की पराजय निश्चित होती है। तो ये थी हमारी श्री कृष्ण बलराम की प्रेरणादायक कहानी, जो उन्होंने अपनी लीला के माध्यम से बलराम अपने सखाओं के साथ हम सबके लिए एक प्रेरणा दी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर का बटन ज़रूर दबाएं और चैनल पर के सब्सक्राइबर बने। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे अवॉइड करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि पहली वीडियो के अपडेट आपको ही मिलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पौराणिक कथाओं और सनातन धर्मों से हम आप सभी को जोड़ सकें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।